भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई मुलाकात को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद उनकी सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे तेजी से बढ़ा रही है और जनता से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम हो रहा है। सीएम ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ विकास कार्य, संगठन की मजबूती और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने प्रदेश सरकार के काम पर संतोष जताते हुए प्रसन्नता जताई है। मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय के साथ कई योजनाओं और फैसलों का ऐलान हो सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर कि मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे क्या नई रणनीति अपनाएगी। मुझे इस बात का संतोष है और आनंद है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के बनने के बाद कई जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने हाथ में लिया है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ विकास के कई मसलों के साथ बात करते हुए मध्य प्रदेश का संगठन ये हमारा प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ संगठनों के में से एक राज्य है। ऐसे समय में माननीय अध्यक्ष जी से हमने अपने संगठन की भी और सरकार की दोनों की चर्चा की। मुझे प्रसन्नता, उनने हमारे समूचे कामकाज पे अपनी प्रसन्नता जाहिर की है। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में आप पधारें। हमारे विकास के साथ साथ भविष्य में जो आने वाले समय में हमारे लिए सिंहस्थ सहित ऐसे कई बड़े आयोजन होने वाले हैं जिसमें हमारे संगठन और सरकार की महती भूमिका रहेगी। तो मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब शिक्षा नीति 2020 की बात कहें तो ये मध्य प्रदेश सरकार में सबसे पहले लागू हुई और ऐसे में सांदीपनि विद्यालय ये पूरे देश में मॉडल के रूप में जाने जाएंगे। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को हमने निमंत्रण दिया है कि वे 2 दिन का दौरा बना करके आए, हमारे सभी स्कूली शिक्षा के सांदीपनि विद्यालय भी देखें और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के काम करे। उन्होंने आश्वस्त किया जून के 2nd या 1st वीक में वो आएंगे। उनके साथ हमारी उच्च शिक्षा की और स्कूल शिक्षा के सभी प्रकार के नए प्रयोग जितने चल रहे हैं उस पर हम काम करने के साथ हमारे यहाँ के युवाओं को इसका शिक्षा की गुणवत्ता का लाभ मिले, उनको रोजगारपरक शिक्षा से परिचय हो और आधुनिक दृष्टिकोण से आज के समसामयिक विषयों में किस प्रकार से दक्ष करें लोगों को या युवाओं को, उस दिशा में हम काम करने के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाह रहे हैं। आज ही बंगाल में विधायक दल ने नए नेता का चयन किया है और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज़ादी के 75 वर्ष में हमारे अपने बंगाल में कमल खिला है और बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी जी विधायक दल के नेता बनकर के मुख्यमंत्री के नाते से शपथ कल ग्रहण करने वाले हैं। विधायक दल के पर्यवेक्षक के नाते यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और जिस प्रकार से देश भर में प्रसन्नता का माहौल है, बंगाल में प्रसन्नता का माहौल है। अब बंगाल में विकास का सूरज निकलेगा और शुभेंदु जी के नेतृत्व में जब देश के बाकी राज्य सब आगे बढ़ रहे हैं तो बंगाल भी कदम से कदम मिला के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बंगाल सब प्रकार की सुविधा संपन्न और सब व्यवस्थाओं के अनुकूल देश के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए सदैव तत्पर रहा है, लेकिन दुर्दैव से कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी ने बंगाल को बहुत पीछे धकेला है। लेकिन अब सारी बात पीछे रह गई, अब बंगाल आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से शुभेंदु अधिकारी जी और सारे मित्रों को बधाई।